एमके न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हुआ है। अहमदाबाद के मेघानी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है। आपको बता दें, अहमदाबाद में एयर इंडिया का यात्री विमान क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश के बाद आसमान में काला धुआं उठ रहा है। आप देख सकते हैं, काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। प्लेन क्रैश के बाद आसमान में काला धुआं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। अहमदाबाद में आपको बता दें, टेक ऑफ के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है, जिसके बाद दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था विमान और इस विमान में लगभग 242 यात्री सवार थे। हादसे में कई घायल हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम से भी इस हादसे को लेकर बात की है। अमित शाह ने हादसे की जानकारी पीएम मोदी को भी दी है। अमित शाह ने अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से भी इस हादसे को लेकर बात की है। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। अहमदाबाद एयर इंडिया का AI-171 विमान क्रैश हुआ है। आपको बता दें, उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी हादसे की जानकारी ली है। उन्होंने अधिकारियों से बात की है और पूरी स्थिति को समझने की कोशिश की है। वहीं एयर इंडिया प्रशासन से भी उड्डयन मंत्रालय ने संपर्क साधा है। आपको बता दें, उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री से भी इस बारे में बात की है। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इसी के साथ एयर इंडिया ने भी एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की है, जिसमें उन्होंने लिखा है, फ्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। प्लेन हादसे पर गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी दुख जताया है। एयर इंडिया के यात्री विमान की दुर्घटना होने से दुखी हैं वो। अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संपादक इरफान शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है, क्या कुछ अपडेट है, ये जो विमान क्रैश हुआ है अहमदाबाद में? जी देखिए, ये बहुत ही दुखद इंसिडेंट है जी। और अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है वो ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उन्होंने एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू साहब से बात की है और वो घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। जो जानकारी आई है, जो स्टेटमेंट रिलीज हुआ, उसके हिसाब से इस हादसे में जो इन्वॉल्व हैं 169 भारतीय हैं, इंडियन हैं, 53 ब्रिटिश नेशनल हैं, 7 पोर्तुगीज हैं, 1 कैनेडियन है। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी जहाज थी ये, 7878 ड्रीमलाइनर, और लगभग बोर्ड में ऑन बोर्ड जो लोग थे वो लगभग 242 लोग थे इसमें जी। और फ्लाइट A171, ये जो रडार में होते हैं वो इंफॉर्मेशन खत्म हो गया था 8:08 में ही जी। तो काफी सारे लोगों ने वहां पे, जो चश्मदीद है, जो लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भेजे हैं जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहे हैं और बाकी चैनल्स भी उसी को चला रहे हैं जिस वक्त वो फ्लाइट गिरा था, क्योंकि बड़ी फ्लाइट थी और फ्यूल पूरा भरा हुआ था जी। तो जाहिर सी बात है कि उसी की वजह से ये हादसा, बहुत बड़ा हादसा हुआ है जी। और ट्रैफिक, सारे जो रोड्स हैं उनको बिल्कुल सील कर दिया गया है, सारी फ्लाइट्स को बंद कर दिए गए हैं जी। और ये भी माना जा रहा है कि इस फ्लाइट में एक्स गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी साहब भी ऑन बोर्ड थे जी। तो फिलहाल जितने लोग वहां पे मिले हैं साइट पे, जो घायल हैं, उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल्स में, पास के हॉस्पिटल्स में ले जाया जा रहा है जी। और एक फ्रैंटिक कॉल हो रहा है लोगों से, जो लोग फैमिली वाले हैं वो लगातार कॉल कर रहे हैं जी। और वो चाह रहे हैं कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिले। एयर इंडिया हेल्पलाइन नंबर है, मैं चाहूंगा कि ये स्क्रीन पे फ्लैश करे। ये नंबर है 1800-5691-444। मैं रिपीट करता हूं, एयर इंडिया का हेल्पलाइन नंबर है 1800-5691-444 जी। इरफान जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए गृह मंत्री ने भी जो है गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं इस हादसे के बाद। पीएम मोदी से उन्होंने बात की है, उड्डयन मंत्री ने भी पीएम मोदी से बात की है। क्या कुछ रुख है प्रशासन का इस पूरे हादसे को लेकर? क्या किस प्रकार से राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं और जो उसमें यात्री मौजूद थे उनकी क्या स्थिति अभी बनी हुई है? देखिए, अभी तो बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि कोई भी चीज, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब तक वो ऑथेंटिक नहीं हो, हम
MKN न्यूज चैनल में उसको चलाते नहीं जब तक कि पुख्ता जानकारी नहीं होता है, और वो हम तभी चलाते हैं जब जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वहां से आए, या डायरेक्टर जनरल ऑफ जो ये है आपके फ्लाइट सर्विसेज के जो एक्सीडेंट्स वगैरह को देखते हैं, उनकी तरफ से जब तक कोई कंफर्म वो नहीं आ जाए तो इस पे कुछ भी कहना सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। क्योंकि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, ये पूरे टेक्निकल टीम के साथ अहमदाबाद निकल चुके हैं। ये वहां पे देखने के बाद, वहां पे जैसे ही ब्लैक बॉक्स मिलता है, वो ट्रेस होता है, उसके बाद जो जानकारियां आएंगी वो ऑथेंटिक होगी, और उसी जानकारी को शेयर करना मेरे ख्याल से मुनासिब होगा। क्योंकि MKN की ये पूरी मुहिम है कि हम फेक न्यूज से बहुत दूर रहें, क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी भी तरह की कोई भी गलत खबर देना उचित नहीं होता है। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग के बाद ही सब पता चल पाएगा कि क्या कारण था, किस लिए ऐसा हुआ। क्योंकि जो फ्लाइट में जो कैप्टन थे, जो जिम्मेदार थे, उनका नाम है कैप्टन सुमित सबरवाल, और जो फर्स्ट ऑफिसर थे वो है क्लाइव कुंदर, और ये दोनों ही बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत ही अच्छे पायलट माने जाते हैं। पैसेंजर फ्लाइट को इन्होंने काफी समय से उड़ाया है, तो इसलिए कोई टेक्निकल ग्लिच ही ऐसा लगता है फिलहाल कि कोई टेक्निकल ग्लिच होगा जो कि बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल था, जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। और बहुत सारे सवाल अभी उठेंगे क्योंकि प्राइवेटाइज किया गया है फ्लाइट्स को, तो इसमें ब्लेम गेम मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है कि किसने हुआ, किसके वजह से हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है कि आगे ऐसे कोई हादसा ना हो, उसके लिए तो कार्रवाई करनी जरूरी होगी ही। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल ग्लिच है जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इरफान शेख जी, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए, गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हुआ है, जिसकी जानकारी हमारे संपादक इरफान शेख जी हमें बता रहे थे। आपको बता दें, इस हादसे में गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने भी दुख जताया है। एयर इंडिया के यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से वे दुखी हैं। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उपचार के लिए भी युद्ध स्तर पर व्यवस्था करने के निर्देश CM ने दिए हैं। आपको बता दें, वहीं इस विमान हादसे पर DGCA का भी बयान आया है। उन्होंने अपने बयान में ऐसा बताया है कि विमान में लगभग 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू मेंबर शामिल थे। विमान की कमान की हम बात करें तो कैप्टन सुमित सबरवाल के पास थी, और उसके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर भी उनके साथ थे, विमान में सवार थे। वहीं देखिए, जानकारी मिल रही है कि इस विमान में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी शामिल थे, और इस विमान में पुर्तगाल के 6 नागरिक सवार थे। वहीं अगर हम बात करें ब्रिटेन के तो 52 नागरिक इसमें सवार थे, और कनाडा का 1 नागरिक भी प्लेन में सवार था।